सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है 2006 से। हम गीतो को देखते हैं एक सुनसान सी गली में जाते हुए, जहाँ पर एक कर्स स्पिरिट का साया है और गर्मी के मौसम में इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तभी गीतो को उस गली के अंदर एक कर्स स्पिरिट दिखती है जो कि एक इंसान को खा रही होती है। तभी गीतो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है और उस स्पिरिट को एक बॉल में कैद कर निकल जाता है। तभी हमें गीतो की पावर के बारे में बताया जाता है। गीतो की जो पावर है उसका नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस पावर की मदद से गीतो किसी भी स्पिरिट को पकड़ सकता है एंड बाद में जब चाहे गीतो उस स्पिरिट को बाहर निकाल कर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ही गीतो को एनिमे में गोजो जितना पावरफुल ही माना गया है एंड इस टाइम पे ही गीतो और गोजो दोनों ही सेम क्लास में पढ़ते हैं। इन सब के बाद जब गीतो उस स्पिरिट को निगल जाता है तो वो फिर कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ इस स्पिरिट का स्वाद कितना खराब है। फिर गीतो कुछ पिछली बातों को याद कर अपने बारे में कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी वो सीन वहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रेड 1 सोर्सरर मैमे और ग्रेड 2 सोर्सरर लोरी को, जिन्हें हमने सीजन 1 में भी देखा था। इन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इस महल में एक अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जिसके कई सारे रेस्टोरेंट थे, लेकिन पिछली साल आई महामारी के कारण उसका सारा बिजनेस बंद पड़ गया और पूरी तरह से कर्जे में डूबने के बाद उस आदमी ने उसी महल में अपनी फैमिली के साथ आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही ये अफवाह फैलने लग गई हर जगह कि ये महल भूतिया है। और जब तक इंटरनेट भी आ चुका था, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मजे मजे में ही उस महल के अंदर चले गए और कभी वापस लौट कर नहीं आए। ऐसा और किसी के साथ ना हो, इसीलिए इन दोनों को वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ पहुँचते ही लोरी बैरियर बनाना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली बैरियर बनाने से किसी भी आम व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन तभी मैमे लोरी को ये कहते हुए रोक देती है कि जो कर्स स्पिरिट है वो महल के अंदर है, ना कि बाहर। इन सभी बातों के बाद ये दोनों महल के अंदर कदम रखती हैं। महल के अंदर जाते ही ये लोग देखती हैं कि चारों तरफ तो सारा सामान फैला हुआ है। ये देखकर लोरी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब मैमे उसे कहती है कि उन दोनों को अलग अलग फ्लोर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तभी मैमे लोरी को सेकंड फ्लोर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देती है। लोरी सेकंड फ्लोर के सभी कमरों को इन्वेस्टिगेट कर लेती है, लेकिन उसे उधर कोई भी स्पिरिट नहीं मिलती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में ही टकरा जाती हैं, क्योंकि ये सेकंड नहीं फर्स्ट ही फ्लोर था। मैमे बताती है कि वो 3 बार इस जगह से गुजर चुकी है, यानी कि वो दोनों अब किसी तरह के लूप में फंस चुकी थी और अब वो दोनों इस फ्लोर से भी कहीं नहीं जा सकती थी। लोरी अब मैमे से पूछती है कि ये किसी तरह का इनर डोमेन है, तो मैमे उसे बताती है कि इनर डोमेन में अगल बगल की जगह भी बदल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक बैरियर है जो कि अंदर आने वाले लोगों को फंसा लेता है। इसलिए जो लोग पहले अंदर आए थे वो लोग कभी बाहर जा ही नहीं पाए और इस महल की कर्स स्पिरिट ने उन लोगों को मार दिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो कर्स स्पिरिट इस महल के अंदर है वो कमजोर है, तो हमें बस इस बैरियर से निकलकर उस कर्स स्पिरिट को मारना होगा। मैमे अब लोरी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो लोरी अब उसे बताती है कि मुझे पहले लगा था ये बैरियर एक सर्कल की तरह है, लेकिन ये एक लाइन की तरह है जो रेल की डब्बों की तरह एक से एक जुड़ता जाता है। तो लोरी के हिसाब से अगर ये लोग एक एक दिशा में तेजी से भागें तो डिब्बों को जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा और ये लोग बैरियर से बाहर निकल जाएंगे। तो अब मैमे लोरी के इस आइडिया को 100 में से 90 नंबर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो लोग एक ही दिशा में भागने की जगह अलग अलग दिशा में एक साथ भागेंगे तो ये बैरियर और भी जल्दी टूट जाएगा। अब ये दोनों ऐसा ही करती हैं और अब लोरी को लगने लगता है कि वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो रही हैं, लेकिन तभी उस बैरियर के साथ साथ पूरा महल ही टूटकर गिरने लगता है और लोरी किसी तरह उस महल से बाहर की तरफ कूद जाती है। बाहर वो अपने जूनियर गोजो को देखती है जो कि असल में उसे बचाने आया था। एक्चुअली ये दोनों 2 दिन से इस बैरियर के अंदर ही फंसे हुए थे, क्योंकि इन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं चल रहा था। इसलिए इन दोनों को बचाने के लिए गोजो और गेतो को भेजा गया है। गोजो लोरी का मजाक बनाते हुए उसे कहता है कि अब रोना बंद करो, मैं आ चुका हूँ। जो सुन लोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी इस महल की कर्स स्पिरिट लोरी के पीछे से निकलती है। तभी गेतो उस स्पिरिट को मारने के लिए एक स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि उस स्पिरिट को मुंह में भर लेता है ताकि गेतो उस स्पिरिट को बाद में एब्जॉर्ब कर अपने लिए यूज कर सके। तभी गेतो भी लोरी का मजाक बनाते हुए गोजो से कहता है कि कमजोरों का मजाक मत बनाओ यार। इससे लोरी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के साथ एक तीसरी स्टूडेंट भी आई होती है, जिसे देखकर लोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस लड़की का नाम शोको होता है, इसे भी हमने सीजन 1 में देखा था। तभी लोरी शोको के गले लगते हुए उससे कहती है कि तुम भी इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना। मैमे को अब रियलाइज हो जाता है कि वो 2 दिन से इस महल के अंदर थी, जिसकी वो
वो दोनों एक्स्ट्रा फी चार्ज कर सकती हैं। जिसके बाद मैमे गोजो से पूछती है कि बाहर उन तीनों में से किसी ने बैरियर तो बना दिया था ना। मैमे की ये बात सुनकर सोतो, गोजो और शोको तीनों ही चुप रहते हैं क्योंकि वो लोग बाहर बैरियर बनाना भूल गए थे। जिसके बाद सभी लोग जुजुत्सु हाई में वापस लौट जाते हैं, जहां उन तीनों को अपने टीचर यागा से डांट पड़ रही होती है। यागा को भी हमने सीजन 1 में देखा है एज अ प्रिंसिपल। सभी लोग बताते हैं कि वो गोजो था जो बाहर बैरियर बनाना भूल गया था, जिसके लिए उसे मार भी पड़ती है। अब ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, जहाँ पर गोजो पूछता है हमें बैरियर लगाने की जरूरत ही क्या है, जबकि आम लोग ना तो हमारी टेक्निक को देख सकते हैं ना ही कर्स को। गोजो ये भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थका देने वाला काम है। तो गेतो बोलता है कि आम आदमी को बचाना ही तो एक जुजुत्सु सोर्सरर का काम है। गोजो गेतो के आदर्शों का मजाक बनाता है, जिससे इन दोनों में टेंशन बढ़ने लगती है और ये देखकर शोको वहाँ से भाग जाती है। अब गेतो गोजो से लड़ने के लिए कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो बाहर जाकर इस मामले को निपटाते हैं। कि तभी वहाँ पर उनके टीचर यागा आ जाते हैं। यागा को देखकर ये दोनों ऐसे नाटक करने लगते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ये दोनों तो बस एक्सरसाइज कर रहे हैं। टीचर यागा इन्हें बताता है कि वो इन दोनों को एक नए मिशन पर भेज रहा है। अब सीजन 1 में हमें बताया गया था कि एक 1000 साल का भी सॉर्सरर है जिसका नाम है मास्टर टेंजन। मास्टर टेंजन की कर्स टेक्निक के कारण वो अमर हैं, लेकिन उनका शरीर अभी भी बूढ़ा होता रहता है और हर 500 साल के बाद उन्हें अपने शरीर को बदल कर अपनी कर्स टेक्निक को रिफ्रेश करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी टेक्निक उनके शरीर को ही चेंज करने लगती है, जो कि इंसानियत के लिए एक खतरा भी बन सकती है। और इस बार मास्टर टेंजन जिसके साथ अपना शरीर मर्ज करने वाले हैं वो एक लड़की है। मास्टर टेंजन जिसके भी साथ अपना शरीर मर्ज करने वाले होते हैं उसको ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। ये मर्ज अब 2 दिन बाद होने वाला है, तो गेतो और गोजो का काम रहेगा उस वेसल को सही सलामत स्कूल के अंदर लाना, क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो चुकी है और 2 ग्रुप हैं जो कि उस वेसल के पीछे पड़े हुए हैं। पहले ग्रुप का नाम है क्यू, जिसके अंदर कुछ कर्स यूजर्स भी हैं। वो लोग चाहते हैं कि मास्टर टेंजन इंसानियत के लिए खतरा बन जाए। दूसरे ग्रुप का नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजन की गॉड की तरह पूजा करते हैं। वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मास्टर टेंजन किसी भी अपवित्र शरीर के साथ मर्ज हो जाएं, और इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। इसके बाद ये दोनों उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर उस वेसल को रखा गया है। वहाँ पहुँचने के बाद गेतो अकेला ही उस होटल के अंदर जाता है और गोजो बाहर रहकर निगरानी रखता है। दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं, जहां पर गोजो घमंड दिखाते हुए ये कहता है कि हमें क्या हो सकता है, हम दोनों तो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर गेतो उसे समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है और उसे अपने सीनियर से भी अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। जिसके बाद गेतो एक कमरे की डोर बेल बजाता है। अंदर से आवाज आती है कि मैं आ रही हूँ। तभी वहाँ अचानक से धमाका हो जाता है। गेतो एक कर्स स्पिरिट को बाहर निकालकर खुद को बचा लेता है और देखता है बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रही होती है। तभी गेतो एक उड़ने वाले कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। ये हमला क्यू ग्रुप के कोकोन नाम के एक बंदे ने कराया था, लेकिन वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया है। यहाँ पर गोजो पर भी हमला हो जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है जिसके कारण वो बच जाता है। फिर जिस सोल्जर ने गोजो के ऊपर अटैक किया था वो गोजो को पहचान लेता है, क्योंकि गोजो कुछ ज्यादा ही फेमस है। वो सोल्जर गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोजो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि जब तक वो सोल्जर रहम की भीख नहीं मांगेगा गोजो उसे नहीं मारेगा। पास ही की एक बिल्डिंग में हम 2 आदमियों को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति कॉन्ग बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई भी कर्स यूजर नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है और इसीलिए उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग इस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है। वो किलर कहता है कि अब मेरा नाम जेनिन नहीं है, मेरा नाम अब फुशिगिरो है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो होमीज मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।